पिताजी, अब मैं और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ, सीमा ने अपने माता पिता से कहा। सीमा, ये ठीक नहीं है। रोहन तुम्हारा पति है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिया है। सीमा एक हंसमुख और चंचल लड़की है, जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसे बनाते समय। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरण सी उजली, आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। रोहन की माँ सुलोचना देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोहित हो गई थी और अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको सीमा की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। ये अलग बात है कि सीमा के पिता ने अपने हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया, पर इस बात से खुश थे कि बेटी वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। सीमा को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे रोहन का गुस्सा सामने आने लगा। रोहन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन सीमा उसका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती थी। रोहन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो कभी उसकी चीजें समय पर उसके हाथ में नहीं मिली तो उसका गुस्सा आना तय था, और वो गुस्सा फिर सीमा के गालों पर निशान छोड़ जाता। सीमा हमेशा कोशिश करती कि रोहन को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई ना कोई कमी निकाल कर रोहन अपने काम का सारा गुस्सा सीमा पर निकाल देता। सीमा भी कब तक सहती। आज उसने रोहन को जवाब उसी के भाषा में दे दिया तो उसकी सास सुलोचना देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो कोई कदर नहीं। पुरुष है, काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो? क्यों उसकी जरूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो? पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रोहन क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप रोहन से बात कीजिए तो आपने कहा ये पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया? ये भी तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ? इतना बोलकर सीमा अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे जबान लड़ा रही है। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। गुस्से में सुलोचना देवी सीमा के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। सुलोचना जी का फोन आते ही सीमा के माता पिता तुरंत सीमा के ससुराल पहुंचे। सुलोचना जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे रोहन की कोई गलती ही ना हो। सुलोचना जी की बातों को सुनकर सीमा के माता पिता ने भी सीमा को ही दोषी मान लिया और सीमा पर ही बरस पड़े। सीमा की माँ ने कहा, बेटी
क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम अपने पति का सम्मान न करो? क्या कमी है रोहन में? बस यही ना कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया? और अगर रोहन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। अगर इस तरह से ही तुम करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी रोहन से बात करने की कोशिश भी नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना, उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? उसे दर्द नहीं होता? या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाहा पीट लिया? जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलट कर जवाब देता है, तो मैं तो भला जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ? और आप लोग ही तो शादी के पहले कहते थे कि गलती करने से ज्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ पिताजी, अब मैं और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। सीमा ने अपने माता पिता से कहा। बेटा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग भी क्या सोचेंगी छोटी के बारे में? कहीं इस वजह से उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। हम समाज में क्या जवाब देंगे? सीमा के पिता ने सीमा को समझाने की कोशिश की। अगर तुम में इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगी कि कितने ऐसो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। सुलोचना देवी ने गुस्से में सीमा से कहा। आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से तो अच्छा है कि मैं बाहर जाकर धक्के खा लूँ। और हाँ माँ पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। सीमा ने अपने सास सुलोचना देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी। तभी सीमा के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सीमा बेटा, रुक जाओ। इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले रोहन को तो आ जाने दो, मैं बात करूंगा उससे। कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार में बात को क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर सीमा उस घर को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, आप सभी को इस कहानी के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।